का पतंजलि का योग सूत्र अगर पूरा पढ़ाने का उसमें सिलेबस में है तो उसमें ये होगा चित्त विक्षेप। सेकेंड ईयर में अभी हुआ नहीं, तो अब तो एग्जाम टाइम आ गया, कब स्टार्ट होगा? कौन थ्योरी अजीत सर पढ़ा रहे हैं? मैम पढ़ा रही हैं। तो अभी कितना रह गया वहां पर तुम लोग का सिलेबस? अच्छा, चित्त विक्षेप तो कंपलसरी है, नहीं तो फिर तुम आगे ये काउंसलिंग वगैरह कैसे करोगे? पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन से विक्षेप से ग्रसित है? चलो खैर, तो जो मनोरोग हैं उनके समाधान से पूर्व इनके यथार्थ स्वरूप को जान लेना या इनके लक्षणों का ज्ञान हो जाना ये अत्यावश्यक है, क्योंकि योग चरम स्वास्थ्य का विज्ञान है। काय का विज्ञान है? चरम स्वास्थ्य का। समग्र स्वास्थ्य की पूर्ति योग के बिना असंभव है। मेरे इस वाक्य को स्पेशली नीचे अंडरलाइन करके लिख लो। समग्र स्वास्थ्य की पूर्ति योग के बिना असंभव है। आज के जो वर्तमान परिदृश्य है, इसमें जो आधुनिक मेडिकल साइंस है जिसे बोलते हैं एलोपैथी, उसमें भी योग को जोड़ लिया गया है। और जिन हॉस्पिटल्स में योग को जोड़ा गया वहां पर जल्दी रिकवरी हो रही है, लोग जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। कारण है उसके पीछे, क्योंकि व्यक्ति इतना ज्यादा आपाधापी का जीवन जी रहा है, उसे यही जो पिछले में हमने बताया कौन सा अभिनिवेश, उस वाली अवस्था में इतना घिर जा गया है पंच क्लेश के इस क्लेश से कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि हम कितनी ज्यादा क्लेश ग्रसित हो गए हैं, और उसके कारण मानसिक विकारग्रस्त होते जाते हैं। और जब मनोमय कोष में कोई डिजीज आती है तो उससे पूर्व वैचारिक अवस्था में यानी विज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष से फिर मनोमय कोष में ये बीमारियां आती हैं, उसके लक्षण आते हैं, तब जाकर शरीर में स्थूल शरीर पर ये बीमारियों के लक्षण प्रकट होते हैं। यानी बिल्कुल लास्ट स्टेज में ये सारे बीमारियों के लक्षण प्रकट होते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं कब? बिल्कुल आखिरी स्टेज पर। किसी जो डायग्नोसिस आज के समय में मेडिकल साइंस में होता है, बिल्कुल आखिरी स्टेज में स्थूल शरीर का डायग्नोसिस होता है। और जब आप योग के थेरेपिस्ट बनेंगे तो आप डायग्नोसिस कब करेंगे? व्यक्ति के व्यक्तित्व का, जैसे ही व्यक्तित्व के साथ में उसके आचरण और व्यवहार को तीनों को आंकते हुए उसके आकलन करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि इसके शरीर में अब ये वाली बीमारी होने की संभावनाएं हैं। तो वो तभी क्षमता आपको मिलेगी जब इनके बारे में आप पूरा गहन अध्ययन कर चुके होंगे, तभी। तो योग जो है वो चरम स्वास्थ्य का विज्ञान है। इसमें अभीष्ट लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। और आत्म साक्षात्कार क्या है? यह पूर्णावस्था की प्राप्ति है। अर्थात हमारे शरीर में जो हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर और अंत में आत्मा, इनको मन, मस्तिष्क और शरीर को एक साथ करके एक कोऑर्डिनेशन में लेके जब आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं तो वह आत्म साक्षात्कार की अवस्था होती है। और जब आत्मा को हम जान लेते हैं तो वह स्थिति पूर्णावस्था की होती है। और वही पूर्णावस्था की प्राप्ति योग के माध्यम से संभव है। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वही है जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। आध्यात्मिक रूप से वही स्वस्थ माना जाता है जो मानसिक विकार से ग्रस्त न हो। और योग में मानसिक विकार के स्वरूप एवं लक्षणों का विषय, योग साधना में आने वाले जो विघ्न, बाधाएं हैं या व्यवधान हैं, उनके रूप में जो वर्णन किया गया है वह है चित्त विक्षेप। महर्षि पतंजल ने चित्त विक्षेपों को वर्णित करते हुए इन्हें 9 कैटेगरी में या 9 कैटेगरीज, 9 क्लासेस में बांटा है। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमि कत्वानावस्थितत्वानि चित्त विक्षेप कास्ते अंतरायाः। अर्थात व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और स्थितत्वानि चित्त, ये 9 प्रकार के चित्त विक्षेप महर्षि पतंजल ने
परिगणित करके बताए हैं, जिनके कारण से मानसिक विकार किसी के लक्षण प्रकट होते हैं किसी व्यक्ति में। व्याधि क्या है? रोग। रोग कौन सा? ऐसे रोग जो शरीर या इंद्रिय समुदाय में किसी भी प्रकार के रोग के लक्षण प्रकट कर दें और मन में बेचैनी उत्पन्न कर दें, वो सारे के सारे व्याधि की श्रेणी में आते हैं, अर्थात व्याधि कहलाते हैं। स्त्यान, स्त्यान अर्थात अकर्मण्यता। हम किसी काम के प्रति लापरवाह होकर उसकी अकर्मण्य हो जाते हैं, वह अकर्मण्यता ही हमें साधना की ओर प्रवृत्ति नहीं होने देती। जब हम साधना करने के लिए रोकती है, अर्थात यह अकर्मण्यता रोकती है, यानी साधना में प्रवृत्ति न होने का जो स्वभाव है वह स्त्यान कहलाता है। यस स्त्यान मतलब अधसा, अधता, या यहाँ पे बड़े आ की मात्रा और न, स्त्यान कहलाता है। संशय, संशय मीन्स अपनी जो शक्ति है या योग के फल में जो संदेह हो जाने का नाम है, उसे हम संशय रूपी मनोविकार के लक्षण के रूप में लेते हैं। जैसे हम योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें बताया गया कि आप कोई क्लिष्ट आसन दे दिया गया, शीर्षासन करना है, हमें मालूम है हम शीर्षासन करते रहें, कर लेंगे, पूरी तरह से पता है, लेकिन जब करने गए तो मन में संशय आ गया कि यहाँ पर करने से ऐसा ना हो हम गिर जाएं, चोट खा जाएं, या हम कर पाएं तो करते पे हिलडुल न जाएं, हम उपहास का पात्र बन जाएं, यानी हमारी क्षमता पर हमें अविश्वास उत्पन्न हो गया और उस उत्पन्न अविश्वास के कारण मन में संदेह होने लगता है, और वही संदेह होता है संशय कहलाता है, और इस कारण से मन एकाग्र नहीं होता। जब मन एकाग्र नहीं होगा तो उस कार्य को हम कर ही नहीं पाएंगे। ये हो गया संशय। उसके बाद है प्रमाद। चौथा क्या है? प्रमाद। योग साधना में जो अनुष्ठान की अवहेलना करना, वह होता है प्रमाद। अनुष्ठान का अर्थ है जो आप कार्य करने की पद्धति है, उस पद्धति की अवहेलना करना। जैसे आपको अष्टांग योग का प्रोसेस पूरा पता है, आपको उसके नियम की, आज अभी योगा डे हुआ था, योगा डे का प्रोटोकॉल था, उसकी अवहेलना कर दें। योगा डे के प्रोटोकॉल में सबसे पहले हमने सूक्ष्म योगिक क्रियाएं कराई, अब हमने कहा अरे हमने नॉर्मल इनको वार्म अप एक्सरसाइज तो करा दी, अब जरूरत क्या है इसकी कराने की, वो छोड़ो, सीधे आसन करा देते हैं, सीधे हम प्राणायाम करा देते हैं। तो जो प्रोटोकॉल हमारा नियत है, उसको, जो अभीष्ट प्रोटोकॉल है, उसकी अवहेलना करके बार बार अवहेलना करते रहें, और यह फिर बाद में हमारे अभीष्ट कर्तव्य कर्म को, जो हमारा कर्तव्य ड्यूटी दी गई है ना हमें प्रोटोकॉल करवाने की, तो उसको हमें उससे च्युत कर दे, अर्थात उससे विरत कर दे। यह ऐसा करने से मन विक्षिप्त होगा, और जब मन विक्षिप्त होगा तो मन में प्रमाद की स्थिति बनेगी, यही प्रमाद कहलाता है। आलस्य, आलस्य तमोगुण की अधिकता के कारण होता है, इसीलिए कहा जाता है तमोगुणी आहार को आप सेवन न करें। योगाभ्यासी को तमोगुणी आहार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे उसमें आलस्य की उत्पत्ति होती है, और आलस्य की अधिकता के कारण शरीर में भारीपन हो जाता है, और यह भारीपन हमें योग साधना के मार्ग में प्रवृत्त होने हेतु रोकता है, और यह तमोगुण आलस्य से उत्पन्न निष्क्रियता से चित्त में विक्षेप की उत्पत्ति कराता है, और यही विक्षेप आलस्य विक्षेप कहलाता है। अविरति, अविरति अर्थात विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से, जब विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उन विषयों के प्रति जब आसक्ति हो जाती है, और उस आसक्ति होने के कारण चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है। जैसे मेरे को, हम बाहर घूमने गए, मन पूर्णतया एकदम बढ़िया है, विचार अच्छे हैं, सब बातें हैं, लेकिन बाहर की ब्यूटी देख के, रूप देख के उसके प्रति आकृष्ट हो गए, और मन में उस रूप के प्रति आसक्ति हो गई, और उस आसक्ति के कारण जो वैराग्य मन में था, एक विराग का भाव था कि हम रूप के मोह में फंसेंगे नहीं, वह विराग नष्ट हो गया। वह वैराग्य जब नष्ट हुआ तो मन क्या, वो इंद्रियां क्या है, उस विषय के भोग के लिए प्रवृत्त होने लगी, यानी कि उस रूप के वशीभूत होकर उस रूप को भोगने का मन में भाव आने लगा। उसको जो भोगने का भाव आया, वह क्या होगा, उसके प्रति वो जो भाव आ रहा है वही अविरति होता है।
अर्थात इंद्रियों का विषय भोगों से हटा ना पाना। यानी हम जब किसी रूप के आकर्षण में आकर उस रूप से विरक्त नहीं हो पाए, वैराग्य का भाव न ले पाए, वह स्थिति अविरति कहलाती। लास्ट उसके बाद है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन अर्थात योग साधना में किसी कारण से विपरीत समझना, ये समझना कि ये साधन ठीक नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान है। मन में ये भाव ले आना कि ये जो हम कर रहे हैं इसको करने से पता नहीं सही होगा कि नहीं तो होगा, ऐसा तो नहीं, ये गलत बता रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अरे उन्होंने बताया कि ये फला प्राणायाम करो, अरे प्राणायाम करने से मेरे पेट में दर्द होने लगा, इस पे ऐसा ना हो किसी ने जो बताया वो गलत बताया। ये भाव लाना ये भ्रांति दर्शन है। उसके बाद आता है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व मीन्स जो साधना करने पर भी योग की भूमिकाओं या साधन की स्थिति को प्राप्त न हो पाए। हम यदि योग की साधना कर रहे हैं और प्रॉपर ढंग से उसका पूरी तरह से साधना करने के बाद भी उसकी जो उससे प्राप्त जो फल हैं उनको हम न प्राप्त कर पाएं, उसके पीछे क्या होता है? जब नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो क्या होता है? उत्साह की कमी आ जाती है, मन में भाव नहीं आएगा कि अब हम ये करें, नहीं कर, अरे कर रोज तो कर रहे हैं, रोज हम फूफा करते हैं, रोज प्राणायाम करते हैं, मगर हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ओबेसिटी के पेशेंट आते हैं बहुत सारे, उनको बताओ कि आप भस्त्रिका प्राणायाम करो, सूर्य वेदन प्राणायाम करो, ओ कुछ नहीं फायदा, अगर 1 महीना हो गया आराम दिख नहीं रही, कुछ फायदा। अरे आने के बाद 1 महीने में सबसे बड़ा फायदा तो ये दिख रहा है कि आप कम से कम बोलने का ढंग बदल गया, आपके व्यक्तित्व में बदलाव आ गया। वो हर 2-4 सीढ़ी चढ़ के जो क्लिनिक तक आ रहे हो, वहां पर चढ़ने में जो हांफने लगे थे वो खत्म हो गया। आप तो फटाफट आके 2-4 बातें तुरंत बोलना शुरू कर देते हो। कहाँ बैठते थे आके, पहले शांत होते थे, पहले हांफनी शांत करते थे, तब बात करने की सोचते थे। तो वो सारी स्थितियां तो दूर हो गई। अरे इतने दिन से अक्यूमुलेट किया है कचरा, तो उसको इकट्ठा रिमूव आउट करने में कितनी गाड़ी लगेंगी भाई नगर निगम की, तो उसके लिए टाइम लगेगा ना। तो आप ये मन में जो भाव आ गया, ये है अलब्ध भूमिकत्व, यानी मन में ये भाव लाना कि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। लास्ट में एक चित्त विक्षेप जो बताया अंत में, वह है अनवस्थितत्व। अनवस्थितत्व मीन्स होता है, इसका अर्थ है मानसिक बेचैनी। जब योग की किसी भूमिका में चित्त की स्थिति नहीं हो पाए, उसका मन नहीं ठहर पाए, जैसे हम प्राणायाम कर रहे हैं मन नहीं लग रहा है, हम आसन कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है, मन कहीं और रमा है, मन अंते चितंते जीवरा बसे, अब आगे छोड़ो, तो उसके वो जैसी भाव जब मन में बना रहेगा तो आपका कभी भी उस जो साधना है उसके प्रति आकर्षण नहीं होगा, उस साधना को आप पूर्णतया सही कर नहीं पाओगे। तो जब नहीं कर पाओगे तो वह स्थिति जो मन की मानसिक बेचैनी की स्थिति होती है, वह अनवस्थितत्व नामक चित्त का विक्षेप कहलाती है। ये बहुत हमने आपको आज का पूरा टॉपिक लगभग सब कुछ समाहित करके बताने का प्रयास किया है, और मेरी समझ में अब तक इस टॉपिक में कुछ खास चीज़ें जो हैं लगभग जो होती हैं वो सारी की सारी इसमें समाहित कर ली। शिवेंद्र कितना टाइम हो गया बेटा? नहीं, 1:45 नहीं, वो उसका कि 1 घंटे से ऊपर हुआ कि नहीं? चलो 10-15 मिनट की और 10-15 मिनट। हाँ बोले बेटा। किसी राइटर की ना ले, सामान्य तौर पर तुम्हें समझना है तो गीता प्रेस चले जाओ। गीता प्रेस में योग दर्शन की बुक आती, पतंजलि योग दर्शन, 35 रुपए की मिलती है, वो ले आओ, पहले वो पढ़ लो, फिर राइटर के बारे में सोचना। पहले जो श्लोक हैं उनका सामान्य अर्थ तो समझो, तब समझ में आएगा कि आगे उसका विवेचन क्या है। 35 रुपए की गीता प्रेस में मिलती है, वो खरीद लिया। ठीक है, ओके बेटा। अब बात हम कर रहे हैं कि इसको अब चाह नहीं ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दें, 10 मिनट और लगेंगे, 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। इतना समझने के बाद अब आता है कि आप योग के माध्यम से किसी मनोविकार ग्रस्त व्यक्ति को किन किन टूल्स का प्रयोग करके कैसे सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं।
उसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका है वह ध्यान की है। इतना बड़ा जो हमने टाइटल दिया था, उसमें टाइटल में सबसे ज्यादा हमने पार्ट आपको बताया किसके विषय में, मनोविकार के बारे में। जब तक आप मनोविकार नहीं जानोगे, मनोव्यग्रता नहीं जानोगे, मनोरोग नहीं जानोगे, कहाँ से हुए हैं, क्यों होते हैं, इनकी कैटेगराइजेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, तो आगे आप कैसे ट्रीट कर पाओगे, कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कौन न्यूरोसिस का है कि साइकोसिस का पेशेंट है। हमेशा ध्यान रखना, साइकोसिस के पेशेंट को आप अपनी क्लिनिक में या कंसल्टेंसी में ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना आवश्यक है। हॉस्पिटल कौन से, मानसिक रोग के चिकित्सालय, उनमें एडमिट हो जाएं। फिर आप बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े मानसिक रोग के चिकित्सालय हैं उनमें उनमें हाई क्लास के वेल एजुकेटेड योग थेरेपिस्ट, बड़े हाई क्लास के जो होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। उनकी थेरेपी अब स्टार्ट करी गई है। जैसे जो एमडी योगा मेडिसिन में किए हुए होते हैं उनको लिया जाता है, या योग थेरेपी में जिन्होंने पीएचडी की होती है, ऐसे लोगों का जिनका कि एक वर्ल्ड लेवल का नाम होता है, ऐसे लोगों को ही वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। संभावना है तुम लोग बीएससी कर रहे हो, कल को एमएससी करोगे, एमएससी करके पीएचडी करोगे, तो पीएचडी करके हो सकता है उस लेवल तक जाओ, क्योंकि अपने ज्ञान को और ज्ञान के साथ साथ अपने अनुभवों को इतना विस्तृत करो जो उस लेवल तक पहुंच सको। स्तर मेन होता है व्यक्ति का। हम पंचकोशों का स्तर की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक स्तर हमारा भी होता है कि हमारे ज्ञान का स्तर कितना है और उस ज्ञान से हम समाज का कितना कल्याण कर सकते हैं, यह मेन होता है। उसके माध्यम से ही हमारी समाज में भूमिका बनती है कि हम किस लायक हैं। चलें, तो महर्षि पतंजल ने मानसिक स्वास्थ्य को के रूप में बाह्य जगत से स्वसंबंध को छोड़कर, अपने संबंध को छोड़ के, बाह्य जगत के साथ स्वसंबंध को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाने को ही बताया है कि वह व्यक्ति पूर्ण रूपेण मानसिक रूप से स्वस्थ है। तदा दृष्ट्वा स्वरूपेव स्थानम, अर्थात तदा दृष्ट्वा स्वरूपेव स्थानम, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही स्वयं के स्वरूप का आत्म साक्षात करने में सहायक होता है। अतः चित्त वृत्तियों के निरोध से प्राप्त पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य हेतु महर्षि पतंजल ने अपनी योग सूत्र में कई विधियों का वर्णन किया है, जिनमें से पहली विधि एक है क्रिया योग के द्वारा मनोचिकित्सा करना। शिवेंद्र, क्रिया योग क्या है बेटा? तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानान क्रिया योग, अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान के द्वारा हम किसी मानसिक विकारग्रस्त रोगी को ट्रीट कर सकते हैं, या उसका उपचार कर सकते हैं, या उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, यानी कि उसे पुनर्वसित कर सकते हैं। टेक्निक बहुत लंबी है, ये तुमको अगले साल शायद पढ़ाई जाएगी। अगर हमें समय मिला, हमें अगर आदेश हुआ तो हम बताएंगे आपको। अभी केवल सामान्य ज्ञान हम इसके बारे में दिए थे। दूसरा है अभ्यास और वैराग्य द्वारा मानसिक चिकित्सा या मनोविकार ग्रस्तता का उपचार। अब बात यहाँ पर यह आता है कि चित्त वृत्तियों के प्रवाह को रोकने का उपाय क्या है। चित्त वृत्तियों के प्रवाह को रोकने का उपाय क्या है? वह उपाय महर्षि पतंजल ने बताया है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अर्थात आप वैराग्य का अभ्यास यदि करते हैं तो चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप रूप के आसक्त होकर उसके प्रति राग में वशीभूत हो जाते हैं, और जब राग में वशीभूत हो जाते हैं तो उसकी जो वृत्ति है, किसकी वृत्ति? जो इंद्रिय है, उस इंद्रिय की वृत्ति के आकृष्ट हो जाते हैं। तो उससे जब विराग की उत्पत्ति कर लें, उसके विषय को हटाकर अंतर्मुखी जब कर लेंगे, वह स्थिति होती है अभ्यास वैराग्य योग के माध्यम से मानसिक विकार की चिकित्सा कराना।
ऐसा व्यवहार चिकित्सा के माध्यम से किया जाता है। व्यवहार मीन्स बिहेवियरल थेरेपी, ये साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी करते हैं बिहेवियरल थेरेपी। तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः, तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः अर्थात चित्त की स्थिरता हेतु किया गया प्रयत्न। जब हम अपने मन को, चित्त को स्थिर करने के लिए जो हमारा सेंसरी ऑर्गन अपने विषय के प्रति आकृष्ट हो रहा है, उससे उसे हटाकर अंतर्मुखी करने का प्रयास करते हैं, तब जाकर चित्त स्थिर होगा। और ये किसके माध्यम से संभव है? अभ्यास वैराग्य के द्वारा। तीसरा, पंच क्लेशों का नाश करके। सबसे पहले हमने पंच क्लेश बताए, ये पंच क्लेश कौन कौन से? इनका नाश करने ना जो बता दिए, वो सारे पांचों के पांचों क्लेश उनका नाश करें। वो कैसे होगा? तभी मानसिक चिकित्सा का मूल उपाय अगर देखा जाए तो वह है पंच क्लेशों का नाश। सबसे पहला प्रॉपर जो सिस्टम है इसके लिए है आपको करवाना किसी भी मनोविकारग्रस्त व्यक्ति को प्राणों का संयम। प्राण का संयम, प्राणवायु को बारंबार बाहर निकालने, फिर रोकने, फिर अभ्यास द्वारा मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया, यह है प्राण का संयम। प्रच्छदैन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्रच्छदैन विधारणाभ्याम व प्राणस्य अर्थात आप प्राणवायु को बार बार निकालें, फिर रोकें, फिर निकालें, फिर रोकें। ये क्या है, किस में होती है, कौन सी प्रक्रिया है, बताएंगे आप? सिंपल सा षटकर्म की एक क्रिया है, कपालभाति। कपालभाति में और दूसरी वात धौती में भी इसको भी हम गिन सकते हैं, इनके माध्यम से। उसके बाद बताया है विषयवती व प्रपत्ति रूत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी अर्थात इंद्रियानुभवों के अवलोकन द्वारा या इंद्रिय अनुभवों को मन की आंखों से देखा जाए तो मन अपने आप स्वयमेव स्थिर हो जाता है। जैसे आप किसी मंदिर में गए, वहाँ मंदिर में आप देवता की मूर्ति के दर्शन किए, बहुत अच्छी सजावट थी मंदिर के, मनमोहक वातावरण, एकदम हृदय को बहुत ज़्यादा अभिभूत कर देने वाला जो देवता का दर्शन है वो आपको हुआ। उसके बाद आप वहाँ से हटने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है कि वहाँ से हटें, किंतु आपको आना है, अपनी साधना की ओर प्रवृत्त होना है। तो जब उस साधना में प्रवृत्त होना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? योग साधना में प्रवृत्त होने के लिए वहाँ पर उस चीज को हम अपनी मन की आंखों द्वारा देखें। वो कब संभव है? ध्यान के द्वारा। कब संभव है? ध्यान के द्वारा। जब आप ध्यान करेंगे तो अंतर ध्यान की स्थिति, अंतर मौन की स्थिति में उस चित्रण का अपनी मन की आंखों से दर्शन करना, यह स्थिति जो होती है इसके माध्यम से ऐसे रोगियों का या ऐसे मनोविकारग्रस्त व्यक्तियों को आप ट्रीट कर सकते हैं या उपचारित कर सकते हैं। अगला शायद अगले इसी साल जून के बाद शायद जुलाई में तो एक क्लासेज होंगी नहीं? हाँ, नहीं होंगी ना? तो ये कंफर्म करके बताना, एक क्लास अगर और मिल जाता है तो तुमको जो थोड़ा बहुत और हमारी नज़र में बकाया है वो पूरा कर देंगे। उसके बाद 1 मिनट ये पूरा कंप्लीट करते हैं। कहाँ थे हम, किस जगह पे थे? शायद इंद्रियों के विषय में बात कर रहे थे ना? हाँ, फिर एक और है आंतरिक आलोक के द्वारा। ततः प्रकाशावरणम चीयते, ततः चीयते प्रकाशावरणम। ये पहले कई बार हम बोल चुके हैं कि यानी महर्षि पतंजलि कहते हैं कि कपालभाति के द्वारा आपकी जो ज्ञान का जो आवरण है, ज्ञान के चक्षुओं पर एक आवरण ढका हुआ है, यानी कपाल के ऊपर एक आवरण ढक गया है, उसे आप छीण कर देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कभी लैंप देखिए ना, तो लैंप में कौन जलता है? बल्ब जलता है, ना कि उसके ऊपर की कवरिंग जो कि शीशा है वो तो नहीं जलता है। तो जो वो बल्ब जल रहा है उस शीशे के, शीशा यानी हमारा कपाल आवरण है,
तो कपाल के आसपास जो कफ रूपी मल भरा है उसको खत्म करने का साधन क्या है? कपालभाति। इसे बोलते हैं कफ दोष विशोषणी। कपालभाति को क्रिया को बोलते हैं कफ दोष विशोषणी। हमारे ऋषियों महर्षियों ने, ये इतने बड़े साइंटिस्ट सब हो गए, इन लोगों ने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन योग के महर्षियों ने डिस्कस किया। एक और रंध्र बताया, रंध्र धौती बताई गई ना। तो रंध्र धौती या रंध्र कपाल भाती, अष्ट रंध्र कपाल भाती ये बताई गई है। क्या है ये रंध्र? यानी जो हमारा ब्रह्म रंध्र है उसमें जो कफ जमा है उस कफ को निकालना, उसका साफ करना। ये किसके माध्यम से? कपाल भाती के माध्यम से। और इसके द्वारा क्या होता है? आंतरिक आलोक मिलता है। और वो क्या देता है? विशोका व ज्योतिष्मति। विशोका व ज्योतिष्मति अर्थात आपको शोक मुक्त करके ज्योति रूपी प्रकाश से भर देता है। इसके लिए हमें क्या करना है? नाद अनुसंधान ध्यान, नाद ध्यान, ओमकार ध्यान, ओम चैंटिंग, अथवा नाद अनुसंधान ध्यान, नाद ध्यान, ओमकार ध्यान, ओम चैंटिंग, या फिर अंतर मौन का अभ्यास इंटरनल अवेयरनेस के साथ। आपको इंटरनल जो इंटरनल ध्वनियां हैं उनको सुनना। यह है किसके? और फिर कहाँ पर आपको चित्त कहाँ रखना है? भ्रूमध्य पर। मन एकाग्र करके भ्रूमध्य पर आपको चित्त स्थापित करके मानस पटल पर ध्यान लगाएं। किसका? मन में ध्यान करें दिव्य ज्योति का। और वह दिव्य ज्योति जब मानस पटल पर प्रकट होती है तो अपने आप स्वतः ही मन शांत और स्थिर होने लगता है। आप देखो यहाँ पर फिजियोलॉजी आती है। जब मन शांत और स्थिर होने लगता है, पहले भी हम बता चुके हैं, तब उस स्थिति में क्या होता है कि आपकी फिजियोलॉजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस में आ जाती है। एनाटॉमिकल कंडीशन भी है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट अवस्था में, आपका ब्रेन सामान्य, आपकी वर्टिब्रल कॉलम स्थिर, उसके साथ जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलने वाले हैं वो सब सामान्य अवस्था में, पूरी इंडोक्राइनोलॉजी आपकी बिल्कुल बैलेंस। उसके बाद जितना भी इंटरनल आर्गेन है वो सारे के सारे बिल्कुल रिदम में लयबद्ध स्थिति में आ जाते हैं। तभी तो ध्यान की साधना करते समय व्यक्ति में एक आत्म ज्योति का तत्व जागृत होता है। वो आत्म ज्योति को ये थोड़ी कैंडल अपने आप जलने लगी, कैंडल नहीं जलती। जो हमारी सेल्स हैं उनकी इनर पावर में अपने आप एक इनर पावर प्रदीप्त होने लगती है, उसमें एक्टिविटीज आने लगती हैं। जो विभव है, वैद्युत विभव हमारी बॉडी का, वो साम्य अवस्था में आ जाता है, अप एंड डाउन नहीं हो रहा होता। ये होता है इसके पीछे जो फिजियोलॉजिकल काज है, साइंटिफिक काज है, वो ये। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा विशिष्ट प्रकार के रोगी हैं तो उनको आप ध्यान भी नहीं करा सकते हैं, आसन भी नहीं करा सकते, प्राणायाम भी नहीं करा सकते हैं। तब उनके लिए महर्षि पतंजलि ने बताया है निद्रा व स्वप्न के ज्ञान द्वारा, यानी स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, निद्रा व स्वप्न ज्ञानावलंबनम वा, अर्थात ड्रीम थेरेपी देखी। इसमें मन को निद्रा और स्वप्न के ज्ञान का अवलंबन प्रदान कर शांत व नियंत्रित करके मन के विचार रूपी जो विकार हैं उनको अपने निर्देशों द्वारा स्वयं के, अपने बोलते हैं ना ऑटो सजेस्टिव थेरेपी, स्वयं के निर्देशों द्वारा दूर करके चिकित्सा की जाती है। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो मानसिक विकार ग्रस्त रोगी हैं वो स्वयं ऑटो सजेशन देने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए वहाँ पर थेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है। वो ऑटो सजेस्टिव थेरेपी यूज करता है, यानी उनको निर्देश देता है। काहे के लिए? विकार रूपी जो विचार हैं उनको हटाने के लिए, रिमूव आउट करने के। और धीरे धीरे वो जब सुधरता जाता है फिर वो स्वयं आत्म अभ्यास करने की स्थिति में जब आ जाए तो वह स्वयं अभ्यास करने में जब सक्षम हो जाए तो करने लगता है। सबसे अंत में आता है इच्छित ध्यान द्वारा। ये सबसे अंत में है लेकिन ये सबसे मेन है, प्रमुख है। इच्छित ध्यान द्वारा मनोविकार का
उपचार या मनोविकार के लिए थेरेपी देना। क्या है? यथाभिमत ध्यानाद्वा, यथाभिमत ध्यानात्वा, अर्थात मनोरोगी की पसंद की वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करके मन को शांत करने का जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं इच्छित ध्यान के द्वारा मनोविकारग्रस्त व्यक्ति का उपचार, या उसके अंदर जो मनोविकार हैं उनको रिमूव आउट करने की प्रक्रिया। क्या है? जो मनोविकारग्रस्त व्यक्ति आता है वो प्रायः एक विशेष पर्टिकुलर कोई ना कोई उससे जुड़ा होता है, किसी ना किसी थीम से कोई ना कोई उसके मन में विचार होगा, चाहे वो डरावना था तो या उसका बहुत अच्छा था। तो जैसे डरावने थॉट से अगर जुड़ा है तो उस डरावने थॉट को आप सुने, उसकी पूरी काउंसलिंग करते समय समझें और उसमें से ढूंढें कि अच्छी चीज़ क्या है जो उसके लिए सहायक हो, उसे ठीक करने में। वो उस अच्छी चीज़ को आप ढूंढ के और उसके ऊपर उसका ध्यान लाएं और उस पर ध्यान वही इच्छित ध्यान कहलाता है। या ना मिल रहा हो, उसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल रही है तो उससे उसके आसपास के जो लोग साथ के लोग हैं उनके माध्यम से जाने कि इसे कौन पसंद है। परिवार में माता पसंद है, पिता पसंद है, या ईश्वर पसंद है, कोई भगवान पसंद है, कुछ किसी किसी के अपने अपने इच्छित चीज देवता होते हैं। तो जो उसको जिस पे वो पूरी श्रद्धा रखता हो ऐसे व्यक्ति के या ऐसे इमेज के ऊपर, इमेज यानी वस्तु पर या उसकी चित्र पर ध्यान लगाने का अभ्यास करवाना। सबके बाद सार रूप में जो सामान्य मानसिक रोगी होते हैं उनको हम अष्टांग योग के माध्यम से अभ्यास कराकर पूर्ण रूपेण स्वस्थ या मनोरोग से पूरी तरह छुटकारा दिलाने में सक्षम है। ध्यान रहे यहाँ पर अष्टांग योग का अर्थ है योग के कम से कम प्रारंभिक 7 अंगों का अभ्यास कराना। ये 7 अंग में सबसे ऊपर यम और नियम है, उन्हें यम नियम का अभ्यास कंपलसरी है, करवाएं। फिर उसके बाद आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार और उसके बाद धारणा, ध्यान और फिर समाधि को। वो मुश्किल है समाधि में तो जाना नहीं है, आपको 7 स्टेप का अभ्यास पूरी तरह से उन्हें करवाएं। उसमें जब वो सिद्धस्त हो जाते हैं, स्वयमेव करने लगते हैं, तो ऐसे उस तरह के ध्यान की अवस्था में जब जाने लगते हैं तो वो पूर्णतया स्वस्थ हो जाते हैं। तो आज के विषय का जो मेन थीम थी वो यह थी मानसिक विकार या मानसिक स्वास्थ्य, उसके माध्यम उसमें उसका प्रबंधन मैनेजमेंट हम करें कैसे, उसमें कहाँ पर ध्यान प्रभावी है। ध्यान रहे ध्यान करने वाले को पूर्व के पूरे 6 अंगों का जब तक वो अभ्यास नहीं करता है तो वह ध्यान का अभ्यासी नहीं कहलाता है योग की दृष्टि में। यदि आप आए, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि आपसे बोला जाए कि आप ध्यान का अभ्यास करिए, आप आए 2 घंटा 3 घंटा अपने घर से बाहर निकल के आए हैं, 2 घंटे रास्ते में सफ़र किया, आप क्लास में आए, क्लास में आते ही पता चला सर ने कहा कि चलो भाई ध्यान का अभ्यास करते हैं। ध्यान का अभ्यास आपने न आसन किया, न प्राणायाम किया, न कुछ किया, आपको कोई नॉर्मल काउंसलिंग भी नहीं हुई कि आप सही इस समय कैसे आए हो कैसे नहीं आए हो, आपको पूछते ही पता चल जाएगा आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आपने कुछ किया नहीं, सीधे ध्यान करा, तो उस ध्यान का कोई प्रभाव होगा नहीं। केवल इतना प्रभाव होगा कि उस समय जो प्रक्रिया कराई जा रही है उसको आप सीख लेंगे कि सर ने क्या कराया, वो थोड़ा बहुत जानो, लेकिन उसका कोई धनात्मक प्रभाव अगर आपको देखना है तो उसके लिए उसके पूर्व के 6 अंगों का पूर्णतया अक्षरशः पालन करना होगा। तो आज का विषय मेरी समझ में संपूर्ण हो गया। अब बताओ शिवेद बेटा तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? सुनो, पहली चीज पूर्व स्मृति दो तरह की इसलिए, एक पूर्व स्मृति का आशय क्या तुम्हारा? पूर्व स्मृति मतलब प्रारब्ध का पूर्व जन्म वाला। हम्म हम्म
हाँ क्रेसेस अभी बताया ना मैंने, इससे पहले बताया था। तो जो पूर्व स्मृति है ये, इसमें अभिनिवेश और भ्रांति दर्शन ये विशेष हैं। इन विक्षेपों को दूर करने का प्रभाव आपको सबसे अच्छा इसके लिए उपाय है क्रिया योग का अभ्यास। ठीक है, अब वो क्रिया योग का अभ्यास थोड़ा मतलब बड़ा विस्तृत विषय है, कम से कम 2 घंटा उसके लिए लगते हैं उसके अभ्यास को समझाने में। किसी दिन हो सकेगा तो हम एक्स्ट्रा क्लास अलग से ले लेंगे, कोई लेना देना नहीं उससे, हम अलग से तुम लोग का। लेकिन तुम लोग राजी हो तब ना, पता चला 2 बच्चे आते 4 बच्चे आते तो मन होता है पढ़ाने का, नहीं होगा। जब इकट्ठे होके आओगे तो एक दिन क्रिया योग का अलग से क्लास ले लेंगे। क्रिया योग सबसे ज्यादा इसके लिए प्रभावी होता है पूर्व स्मृति के लिए। और दूसरा सबसे आखिरी में वो कौन सा बताया, निद्रा स्थिति वाला। यानी वो व्यक्ति को योग निद्रा का अभ्यास कराते समय ऑटो सजेस्टिव थेरेपी का प्रयोग करना। ये 2 अभ्यास बहुत ही फायदेमंद है। इनके साथ में अष्टांग योग का भी अभ्यास कराया जा सकता है व्यक्ति की शारीरिक स्थिति को देखकर। यदि व्यक्ति पूर्णतया शरीर से स्वस्थ लगता है शारीरिक रूप से, तो उसे अष्टांग योग का अभ्यास कराया जा सकता है। यदि उसमें कोई कंपल्सिव डिसऑर्डर दिख रहे हैं, वो सही जगह एक जगह स्थिर नहीं हो पाता है, थोड़ी देर बैठा वो विचलन की अवस्था में, मन ही नहीं, वो बैठ ही नहीं पा रहा, उसको बांध के रखना पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं करा पाओगे ना अष्टांग योग। तो उसे कुछ स्पेसिफिक थेरेपी देनी पड़ेगी। उसमें सबसे ज़्यादा इसके ऐसे जिस जो तुमने पूछा उसके लिए क्रिया योग का प्रयोग बहुत बढ़िया है। और दूसरा वो है योग निद्रा का अभ्यास। उन्हें ओम चैंटिंग भी करा सकते हैं, ओम चैंटिंग का भी लाभ मिलेगा इसमें। हाँ बताओ और बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन? सब अच्छा शिवेन बेटा, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया? एक मेरा उसके साथ भी ले लेना जब पोज आ रही हो तब, जैसे अभी खुला है तभी ले लो, एक अभी पे ले लो। हाँ ठीक ठीक। तो फिर आज का क्लास संपन्न करें। लगभग 1.5 घंटा तो हो गया होगा कि नहीं हुआ? 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। राजीव है चला गया? है। सत्यम? और ये गर्ल्स में कौन, श्वेता है? बहुत से बच्चे होते हैं ना ऑन करके वो निकल लेते हैं। चलो, तो आज की क्लास में कोई कमी तो नहीं रहेगी कि तुम्हें कुछ ना समझ में आया हो किसी को? सब समझ में आया? हेलो सौम्या, बहुत शोर हो रहा, पूछो क्या पूछना है सौम्या। है शोर बहुत किया फिर चुप हो गई। तो फिर अब पूरा कंक्लूड करते हैं, फिनिश करें हैं क्लास, बंद करें? ओके बेटा, ओके 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 बेटा, ठीक ठीक है बेटा, ठीक है बंद करते हैं। ओके।